बता दें आपको, लखनऊ डबल मर्डर सुसाइड केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। दिव्या मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। दिव्या मिश्रा हत्याकांड में 1 करोड़ का एंगल, तलाक के दौरान 1 करोड़ मांगने का दावा किया गया है। भरण पोषण स्त्री धन को लेकर 1 करोड़ की बात, तलाक विवाद में 1 करोड़ की डिमांड की गई। दिव्या मिश्रा हत्याकांड में आर्थिक विवाद की भी जांच की जा रही है। तो दिव्या मिश्रा हत्याकांड में बताया जा रहा है कि यहां पर एलिमनी को लेकर 1 करोड़ का एंगल दिखाई दे रहा है और तलाक विवाद में 1 करोड़ की डिमांड की गई है। तो दिव्या मिश्रा हत्याकांड में आर्थिक विवाद की जांच अब हो रही है। तलाक के दौरान 1 करोड़ मांगने का दावा किया जा रहा है। भरण पोषण स्त्री धन को लेकर 1 करोड़ की बात सामने आई है। ऐसे में आर्थिक विवाद की जांच भी हो रही है। दिव्या मिश्रा हत्याकांड में आर्थिक विवाद की जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर कल ये बड़ी खबर कि किस तरह से दिव्या मिश्रा के पति ने अपनी बहन और दिव्या की हत्या कर दी थी, उसके बाद खुदकुशी की। ऐसे में अब इस मामले में आर्थिक मोड़ जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 करोड़ का एंगल इस खबर में सामने आ रहा है, जिसमें कि आर्थिक विवाद की जांच अभी की जा रही है। लेकिन तलाक का ये मामला था और 1 करोड़ की डिमांड की जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के रुख करेंगे संवाददाता अनुज का। अनुज, ये जो 1 करोड़ का एंगल सामने आ रहा है, ये क्या मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए, कल जिस तरह से मानस ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की बैंक के सामने अपनी बंदूक से, अपनी पिस्टल और तमंचे से जो गोली चलाई, उसके बाद मौत हो गई। उसके बाद खुद घर पे जाकर अपनी बहन और अपने आप को आत्महत्या कर लिया। कुल मिला के इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन, हर कड़ियाँ जोड़ी जा रही है। पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है। इसमें एक खबर निकल के आई है कि इसने 1 करोड़ रुपये इनकी दिव्या मिश्रा जिसकी डेथ हो गई, उसकी पत्नी ने इस पर दावे ठोके थे, क्योंकि 3 तलाक देने के एवरेज के नाम पर, जिसमें कि भरण पोषण और स्त्री धन की बात की जा रही। क्योंकि इससे पहले इसके भाई ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया था कि दोनों की शादी करीबन 12 साल हो चुके थे। 5 साल से दोनों अलग थे और करीब 11 महीने के आसपास से ये कोर्ट कचहरी यानी तलाक की प्रक्रिया में ये अर्जी डाल रखी थी। और 2 दिन पहले ही कोर्ट में दोनों की पेशी बुलाया गया था, तलब किया गया था। उसके बाद से मानस वाजपेयी, जो कि बेहद डिस्टर्ब चल रहे थे, तनाव में चल रहे थे, गुस्से में थे। और ऐसे में मानस के परिवार में कितने लोग थे, क्योंकि बहन की भी हत्या यहाँ पर की गई है, तो मानस की क्या सिर्फ बहन थी या और परिवार में माता पिता भी थे, बच्चा भी था कोई? पूरी जानकारी जो मिली है, मानस का कोई परिवार नहीं, मतलब माता पिता नहीं है। मानस की ही जिम्मेदारी थी बहन की देखभाल करने के लिए, क्योंकि बहन जो थी लंबे समय से मानसिक तौर पर बीमार चल रही थी। हालांकि आरोप तो लग रहे हैं, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है यानी दिव्या मिश्रा जो लड़की है, यानी मानस की जो पत्नी है, वो एक उनकी बहन है प्रज्ञा करके, जो जानी मानी पत्रकार भी है। उनका आरोप है कि जो उसकी बहन यानी तुलिका, यानी मानस की जो बहन है, वो मानसिक तौर पे वो काफी बीमार थी, पागलपन थी। ये आरोप प्रज्ञा का लगाना है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उसका इलाज चल रहा था और थोड़ा सा मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था और वो अपनी बहन को लेकर चिंतित रहता था। ठीक है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सीबीआई जांच कराने की याचिका दाखिल की गई है। ओएमआर शीट और डिजिटल सबूत सुरक्षित करने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मामले की सीबीआई जांच कराने की याचिका दाखिल की गई है। ओएमआर शीट और डिजिटल सबूत सुरक्षित करने की मांग की गई है। तो हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ओएमआर शीट और डिजिटल सबूत सुरक्षित करने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता रजनीश शर्मा का। रजनीश, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, एक और जहां झारखंड में एसआईटी अपनी जांच कर रही, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल सत्यम सिंह राजपूत नाम के एक शख्स ने दायर कर दिया, जिसमें साफ तौर पे इस पूरे मामले को एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग की है। इसके अलावा जो ओएमआर सीट है और जो डिजिटल जो सबूत हैं, उनको भी तुरंत सुरक्षित रखने की मांग की है। और साथ ही ये कहा है कि जब तक इस पूरे मामले में जो है निष्पक्ष जांच नहीं हो जाएगी, तब तक कुछ भी कॉन्क्रीट ठीक से नहीं निकल पाएगा। जहां तक एसआईटी की बात है, तो एसआईटी इस पूरे मामले के बाद काफ़ी एक्शन में है। 37 लोगों से अब तक इस पूरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है एसआईटी के द्वारा। और एसआईटी का ये कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट में जब जनहित याचिका दायर कर दी गई है, तो अब ये देखने वाली बात होगी
कि इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपना रुख अख्तियार करती है, क्योंकि झारखंड सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि वो इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को इसने जांच सौंपी हुई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक तरह से सोरेन सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो छात्र हैं वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ाने की बात तो हो चुकी है, क्योंकि आप सोचिए कि एक और जो झारखंड हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि एक और मामला जो है वो पहुंच गया है, जिसमें साफ तौर पे वो छात्र जिन्होंने जेपीएससी जो है ईमानदारी से उस जो परीक्षा को पास किया था, वो भी अब जो पहुंच चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट। अगर झारखंड हाई कोर्ट का फैसला जो ईमानदारी से पास हुए जो छात्रों के पक्ष में आता है, तो उन छात्रों का क्या होगा जो लगातार जिनकी मांगों के आधार पर परीक्षाएं रद्द की गई थी। और अगर झारखंड हाई कोर्ट इस मामले को बरकरार रखता है तो ईमानदारी से पास करने वाले छात्रों का आंदोलन आने वाले समय में झारखंड सरकार को फेस करना पड़ेगा। तो अब एक और जहां झारखंड हाई कोर्ट में दोहरे लड़ाई झारखंड सरकार लड़ रही है, यानी कि सोरेन सरकार के लिए दोहरी मुश्किलें, चुनौतियां बनी हुई है। धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। आज 27 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल, यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, एमपी, ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 27 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल, यूपी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मार देखने को मिल रही है। ऐसे में देहरादून, उत्तराखंड, भद्रक, ओडिशा, केंद्रपाड़ा और हल्दिया पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बारिश का कहर है, तो लगातार देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ अपना कहर दिखाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं और द्वारका अंडरपास में भी भारी जलभराव से वाहनों की रफ्तार थम गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, देहरादून, भद्रक और केंद्रपाड़ा, हल्दिया की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश से किस तरह से वाटर लॉगिंग हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, नदियां उफान पर है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ऐसे में अब जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, वो बता रही हैं कि जो मानसून का कहर अभी कम नहीं होगा, क्योंकि आज भी 27 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में मानसून की मार जिस तरह से पड़ी हुई है, लोगों के लिए कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्थाएं ढूंढना भी एक चुनौती भरा काम हो चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा है, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी है और लोग अपने कामकाज की तरफ बढ़ते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरह से उनका जो काम है, उनकी जो आजीविका है, वो बड़ी तरीके से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और ये कुछ और तस्वीरें जो बता रही हैं कि जो नदी किनारे लोग रहते हैं, उनका जीवन किस तरह से पूरी तरह से बिखर गया है और भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। फसलों को एक बड़ा नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें, जहाँ पर भूस्खलन की खबरें आम हो गई हैं। ये पुल यहाँ पर टूट गया है भारी दबाव के चलते, क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है और ऐसे में एक प्रेशर यहाँ पर पानी का इस पुल के ऊपर पड़ा, जिसके चलते ये टूट चुका है। तो ये पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें, भूस्खलन की घटनाएं आम हो रही हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं और लोगों के लिए ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे रास्ते जहां पर लोग आवागमन कर रहे थे और अचानक ही रास्ते पर पुल टूट जाता है, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू टीमें यहां पर मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है कि इस उफनते हुए नाले को किस तरह से लोगों के द्वारा पार कराया जाए, जिसमें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। तो रेस्क्यू टीमें, सेना की मौजूदगी, कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षित तरीके से इस पुल को पार कराने की एक कोशिश यहाँ पर देखी जा सकती है। लेकिन इस बारिश ने जिस तरह से पूरे ढांचे को एक तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड बद्रीनाथ की तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ धाम पर जाने वाले जो लोग हैं वो अक्सर यात्रा करते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो उनके लिए ये यात्रा और ज़्यादा दुखद हो जाती है। तो पहाड़ी इलाका है और ऊपर से मौसम की मार, कहीं ना कहीं बारिश के ज़्यादा होने के चलते जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर समस्याएं बढ़ जाती हैं और पहाड़ दरकने लगते हैं, भूस्खलन की घटनाएं हो जाती हैं। और ये जो पुल टूटा आपने देखा, अभी काफ़ी यात्री यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें हालांकि सुरक्षित दूसरी तरफ पार करा दिया गया, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम है जो पहाड़ी इलाकों में इस दौरान रोक दिए जाते हैं, लेकिन जितना कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ है उस पर भी एक बड़ा असर पड़ता है। तो उत्तराखंड के धारचूला में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोलागाड़ में
वैली ब्रिज टूटने के 24 घंटे बाद भी वैकल्पिक रास्ता तैयार नहीं हो पाया तो खराब मौसम के चलते मरम्मत रुकी है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का 9वां दल गुंजी में फंसा है। तो चित्रकूट के प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी धाम में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। सोनभद्र के शक्तिनगर में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। बारिश के पानी ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच एक तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा है, जिसमें सामने आए वीडियो में कुत्ता अपने बच्चे के साथ पानी से बचने के लिए यहाँ पर कार की छत पर खड़ा हुआ नजर आता है। वीडियो इलाके में जलभराव की गंभीर स्थिति को भी दिखा रहा है, तो प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है। सोनभद्र शक्तिनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो जानवर हैं वो भी इस बाढ़ से त्रस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक कार का सहारा, यहाँ पर एक कुत्ता और उसका बच्चा दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस पानी के बहाव से बचने के लिए इस कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।